हेलो तुर्कान, उरूज घर वापस आ गई है। आंटी आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें यहाँ के हालात का नहीं पता बेटी। यहाँ सब लोग बहुत उलझन में हैं। अगर तुम्हें अपनी अम्मी और बाबा की इतनी फिक्र है तो यहाँ क्यों नहीं आ जाती? अरे आंटी, आपको लगता है कि मैं खुद नहीं आना चाहती हूँ? बहुत याद करती हूँ उन्हें, लेकिन जब वहाँ आती हूँ तो वही सवालात, वही बहस मोबाइल से शुरू हो जाते हैं। उरूज के आने के बाद वो वैसे ही दबाव में होंगे। यकीन करो बेटा, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उरूज तो किसी से भी बात नहीं कर रही है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। क्या उरूज ने बिल्कुल बात नहीं की उनसे? नहीं, उसने कहा कि वो किसी से बात नहीं कर सकती और जाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। हम इस बात पर उसे जोर नहीं दे सकते। वो अपनी क्लास लेने भी नहीं जा रही है। वो कहाँ गई थी, कहाँ से वापस आई, किसी को भी कुछ नहीं मालूम। तुम्हारी अम्मी और बाबा पे मुझे बहुत तरस आता है। वो इस उम्मीद पर खामोश है कि उरूज उन्हें जरूर कुछ बताएगी। देखो, वो भी आ गया। अब तो जरा मुस्कुरा दो। ठीक है, बाद में मिलते हैं। फिर मिलते हैं। मिलते हैं। आज का मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा मेरी जान। मेरा दिन भी बुरा गुजर रहा है तुम्हारी वजह से। क्यों, क्या हो गया? अब मैंने क्या कर दिया ऐसा? तुम कहाँ रहती हो दरिया? तुम किस दुनिया में जी रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम्हारे लिए मेरा प्यार, मेरी इज्जत खत्म हो गई, या फिर कभी थी ही नहीं और तुम सिर्फ दिखावा करती रही कि तुम्हें मुझसे प्यार है और कुछ नहीं? ऐसा क्या हो गया है मुस्तफा? दरिया, तुमने मेरी अम्मी की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? उनके साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव क्यों किया तुमने? अच्छा, तो उन्होंने बता दिया, फिर तो ये भी बताया होगा कि उन्होंने क्या हाँ, किया। बिल्कुल बता दिया। देखो, चाहे वो कुछ भी करे, तुम मेरी अम्मी को घर से नहीं निकाल सकती, कभी नहीं। ये घर मेरा है, ये कंपनी मेरी है, और पता नहीं क्या क्या कह दिया तुमने उनसे दरिया। वो डिजर्व करती है इसीलिए कहा। सुनो, अगर हम ये बात करने लगें कि कौन क्या डिजर्व करता है तो ये बात बढ़ जाएगी। हम साथ हैं या फिर नहीं है, अभी तो ये भी क्लियर नहीं है। और इसके अलावा तुमने इतने सारे पैसे किसको भेजे हैं आखिर? कौन है वो? इतना पैसा भेजने की क्या जरूरत पेश आ गई तुम्हें? बताओ मुझे। जरूरत थी इसीलिए पैसे भेजे थे मैंने। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? दरिया देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम क्या करोगे? हाँ, जवाब दो। चुप अरे क्यों हो क्या गए? हो गया? ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। पुरसुकून हो जाओ तुम दोनों। क्यों इधर तमाशा कर रहे हो? कौन है वो? बताओ मुझे। मेरा पैसा आखिर तुमने किसको भेजा है? वो दोस्त है मेरा। कैसा दोस्त है ये? हाँ, आखिर ये दोस्त कैसा है तुम्हारा? एक लड़की से इतना सारा पैसा मांगने वाला बदजात कौन है वो? बताओ मुझे, मिलना चाहता हूँ मैं उससे ताकि हिसाब ले सकूं। मुस्तफा, गुस्सा मत करो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे बताया तो करे ये। दरिया, अब जो बात है तुम इसे खुद ही बताओ। दरिया अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रुप के साथ रोम के सफर पर जा रही है। वो पैसे वीजा, होटल और टिकट के लिए थे और कोई बात नहीं। और ये बात मुझे अभी तक क्यों नहीं मालूम दरिया? तुम कब मुझे ये बात बताने वाली थी? बस बहुत हुआ। पहले माँ पीछे पड़ गई और अब बेटा। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे घर में ही कैद कर दो। आखिर किस जमाने के लोग हो तुम लोग? हाँ, बता दो कि चाहते क्या हो तुम लोग मुझसे? अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे ये। अच्छा बस करो, पुरसुकून हो जाओ। सिर्फ मेरी अम्मी ही तुम्हारे दुश्मनों में नहीं है, अब से तुम्हारे दुश्मनों में मैं भी शामिल हूँ। तुम तो वैसे ही मुझे अपने पास नहीं आने देती। क्यों? क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। मैं अनपढ़ हूँ और मैच नहीं कर पाता हूँ तुम्हारी क्लास को। मैं बस तुम्हारे लिए एक ड्राइवर मुस्तफा हूँ, लेकिन तुम्हारा तो लेवल ही अलग है। देखो, प्रिंसेस, आर्किटेक्चर दरिया, कल्चर्ड, आजाद, तुम तो इस तरह की हो, जबकि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। तो फिर मुझसे शादी की ही क्यों थी तुमने आखिर? तुम्हारा जहन बस इतना ही काम कर सकता है मुस्तफा। तुम मुझे ऐसा समझते हो क्योंकि तुम्हारी दरिया, सोच ही घटिया है। मुझे बेवकूफ भी कह दो ताकि ये सब कुछ समझ आ जाए। नहीं, अब तक बेवकूफ तुम नहीं हो। पुरसुकून हो जाओ बनता आया मुस्तफा, हूँ। पुरसुकून तुम्हारी रहो। बातों से ठीक तुम है, मुझे ठीक ये है, बस बस बनाओ। पुरसुकून रहो तुम दोनों। हमेशा मुस्तफा, तुम्हारी तुम तो आदत सब्र से मुझे काम लो। पुरसुकून हो जाओ। दरिया, प्लीज दरिया पुरसुकून तुम रहो मेरे तुम साथ दोनों। आओ।